Section 1 The Overture of Arrival Import General Manifest IGM को समझना शुरू करते हैं। किसी भी इंपोर्टेड शिपमेंट का सफर ओशन की विशालता से या स्काई के स्विफ्ट करंट से शुरू होता है, पर असली शुरुआत एक क्रिटिकल डिजिटल हैंडशेक से होती है। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट यानी IGM। IGM एक आधिकारिक ओवरच्योर है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिक्लेरेशन। ये कैरियर, शिपिंग लाइन या एयरलाइन द्वारा कस्टम्स अथॉरिटीज को सबमिट किया जाता है। ये वेसल या एयरक्राफ्ट में मौजूद हर कार्गो का डिटेल्ड इन्वेंटरी है। इंडियन कस्टम्स EDI सिस्टम ICS के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है। यही पहला ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो गुड्स के आने का सिग्नल देता है। क्लियरेंस अपैरेटस प्री अराइवल ही सक्रिय हो सकता है। IGM की इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंका जा सकता। यह फाउंडेशनल लेयर है जिस पर सभी इंपोर्ट प्रोसीजर्स बनते हैं। कस्टम्स को कंसाइनमेंट्स का पैनोरामिक व्यू देता है। शिपर, कंसाइनी, गुड्स, क्वांटिटी, वेट, BL, AWB। एल्गोरिथम्स IGM डेटा से हाई रिस्क शिपमेंट्स फ्लैग करते हैं और लो रिस्क को स्मूथ पैसेज मिलता है। सेक्शन 2 द पोर्ट्स एम्ब्रेस इनवर्ड एंट्री और शुरुआती प्रक्रियाएं। कैरियर के पहुंचते ही प्रोसेस डिजिटल से टैंजिबल रियलिटी में बदलता है। कैरियर का एजेंट अराइवल की फॉर्मल रिपोर्ट देता है। इसे इनवर्ड एंट्री कहते हैं। प्रॉपर ऑफिसर की यह अनुमति कार्गो उतारने का कानूनी आधार है। इनवर्ड एंट्री के बिना कोई ऑफलोडिंग नहीं। ये कंफर्म करता है कि इंटरनेशनल वॉयेज पूरी हो चुकी है। फिर कस्टोडियन कार्गो का प्रभार लेता है और ऑफलोडिंग शुरू। गुड्स को कस्टम्स बॉन्डेड एरिया CFS या एयरपोर्ट कार्गो कॉम्प्लेक्स में ले जाया जाता है। हर पैकेज की डिटेल्स मेटिकुलसली रिकॉर्ड और मैनिफेस्ट से टैली। डैमेज, डिस्क्रेपेंसी को लैंडिंग रिमार्क में दर्ज किया जाता है। हैंडलिंग, स्टोरेज, डिमरेज समेत चार्जेस टाइम जीरो से एक्यूमुलेट होते हैं। इंपोर्टर के लिए यह टिकिंग क्लॉक है। डिले महंगा पड़ता है। कस्टोडियन EDI में लैंडिंग डिटेल्स अपलोड करता है, कार्गो ग्राउंड पर और एग्जामिनेशन हेतु उपलब्ध। सेक्शन 3 द कीस्टोन डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एंट्री। IGM मैनिफेस्ट और बॉन्डेड कस्टडी के बाद अब ओनस इंपोर्टर CHA पर है। BOE कस्टम्स को दी गई फॉर्मल लीगल डिक्लेरेशन है। यह गुड्स का एग्जॉस्टिव विवरण और क्लियरेंस का इंटेंट बताती है। यही ड्यूटीज और टैक्सेस असेसमेंट का अनुरोध भी है। BOE बिना गुड्स कस्टोडियन के वेयरहाउस में अटके रहेंगे। CHA आवश्यक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करता है। BL, AWB, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट। इंपोर्टर का IEC और फर्म डिटेल्स शामिल होते हैं। सटीक गुड्स डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वेट, ओरिजिन और मूल्य क्रिटिकल है। डिक्लेयर्ड वैल्यू ड्यूटी गणना का आधार है। सटीकता पैरामाउंट है। सही 8 डिजिट HS कोड क्लासिफिकेशन सबसे जटिल पर निर्णायक कदम। HS कोड ड्यूटी रेट्स, BCD, IGST और अन्य लेवीज तय करता है। गलत कोड से अंडर पेमेंट पेनल्टीज या ओवर पेमेंट रिफंड्स हो सकते हैं। BOE या तो होम कंजम्पशन या वेयर हाउसिंग इनटू बॉन्ड हेतु फाइल किया जाता है। BOE सबमिट होते ही फाइल असेसमेंट फेज में जाता है। अप्रेजिंग ऑफिसर डिक्लेरेशन को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करता है। इनवॉइस और वही पैकिंग लिस्ट के साथ क्रॉस चेक। ऑब्जेक्टिव, वैल्यू करेक्टनेस, HS एक्यूरेसी, एग्जेम्पशंस एप्लीकेबिलिटी। असेसमेंट प्री अराइवल या पोस्ट अराइवल हो सकता है। प्री अराइवल फाइलिंग क्लियरेंस तेज करता है। पोस्ट अराइवल में IGM और लैंडिंग के बाद स्क्रूटिनी होती है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम शिपमेंट को ग्रीन, येलो, रेड में रूट करता है। लो रिस्क को इमीडिएट फैसिलिटेशन मिल सकती है। फ्लैग्ड केसेस में ऑफिसर असेसमेंट क्वेरीज उठाते हैं। क्वेरीज, अंडर वैल्यूएशन, गलत HS, मिसिंग लाइसेंसेस आदि। इंपोर्टर CHA को तत्परता से EDI के माध्यम से उत्तर देना चाहिए। सपोर्ट, बैंक ट्रांसफर्स, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस। ऑफिसर संतुष्ट होने पर BOE पास होता है। सिस्टम BCD, SWS, IGST आदि का फाइनल कंप्यूटेशन करता है। इंपोर्टर ई-पेमेंट या ऑथोराइज्ड बैंक से ड्यूटी भुगतान करता है। पेमेंट प्रूफ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट हो जाता है। अब मार्ग निर्भर करता है RMS चैनल पर, ग्रीन, येलो, रेड। ग्रीन में पेमेंट के बाद OOC स्वतः जनरेट हो सकता है। येलो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है। आउट ऑफ चार्ज
कस्टम्स क्लियरेंस सिम्फनी का अंतिम और प्रतीक्षित आदेश, प्रॉपर ऑफिसर द्वारा जारी निर्देश जो रिमूवल की अंतिम अनुमति देता है। यह दर्शाता है कि असेसमेंट, भुगतान, एग्जामिनेशन और कंप्लायंस पूरे हैं। ओओसी कस्टम्स की मुहर है। गुड्स औपचारिक रूप से मुक्त। आरएमएस रूटिंग से ओसी का मार्ग तय होता है। रेड चैनल में फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए समन्वय आवश्यक है। ऑफिसर की उपस्थिति में सील तोड़कर कार्गो का निरीक्षण किया जाता है। नेचर, क्वांटिटी, मार्किंग्स, स्पेक्स डॉक्यूमेंट से मैच होने चाहिए। क्लियर रिपोर्ट पर सिस्टम एंडोर्समेंट ओओसी जनरेशन सक्षम बनाता है। मिसमैच पर सीजर, पेनल्टीज संभव हैं। ईडीआई ओओसी आते ही कस्टम्स के अंत से क्लियरेंस पूरा। सफल क्लियरेंस की नींव, पूरी और सटीक डॉक्यूमेंटेशन। समुद्री के लिए बीएल, हवाई के लिए एडब्ल्यूबी, रसीद, कैरेज कॉन्ट्रैक्ट और टाइटल दस्तावेज। ओरिजिनल एंडोर्स्ड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के बिना क्लियरेंस अधिकार नहीं। कमर्शियल इनवॉइस, वैल्यूएशन का आधार, पैकिंग लिस्ट, इंस्पेक्शन में अमूल्य, आईईसी अनिवार्य, कई वस्तुएं, एफएसएसएआई, बीआईएस, सीडीएससीओ अनुमतियों के अधीन, एफटीए लाभ हेतु, सीओओ और सीआईएफ में इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आवश्यक हो सकता है। तकनीकी साहित्य, डेटा शीट मांगा जा सकता है। सामान्य समय सीमा, आईजीएम डे 0, बोई डे 1-2, असेसमेंट डे 2-4, एग्जामिनेशन डे 4-6, ओओसी डे 7। देरी के कारण डॉक्यूमेंट मिसमैच, एचएस वैल्यू विवाद, परमिट की कमी, बाहरी कारक। समाधान, डॉक्स रीचेक, सीएचए से अग्रिम परामर्श, परमिट्स पूर्व प्राप्त, फाइनल चेकलिस्ट, आईजीएम वेरीफाई, बीएल एडब्ल्यूबी, इनवॉइस पीएल आईसी, सही एचएस, पारदर्शी वैल्यू प्रूफ्स, ड्यूटी फंड्स, सीएचए के साथ सतत संवाद।